हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा एनिमल किंगडम से फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा। मेंबर का नंबर अगर मैं पूछूं कि भाई सीलेंट्रेटा फाइलम की जब आप बात करते हैं तो ये फाइलम कौन से नंबर का फाइलम है, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सेकंड नंबर फाइलम क्या कहलाता है, हमारा सीलेंट्रेट्स कहलाते हैं। तो कुछ कॉमन जनरल कैरेक्टर्स जो मेरे पास हैं वो क्या क्या हैं समझते चलेंगे। सबसे पहली चीज़ है फर्स्ट, जैसे हमने पॉरीफेरा में पढ़ा था, कॉमनली दे वर कॉल्ड एज पॉरीफेरा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज निडेरिया। निडेरिया क्यों कहा जाता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या बात करी, सबसे पहले मैंने जो एक टर्म आपको एक्सप्लेन किया एनिमल किंगडम के फाइलम सीलेंट्रेटा का, फाइलम सीलेंट्रेटा को हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं निडेरिया के नाम से, ये हम आगे समझेंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़नी थी वो ये थी कि ये जो मेंबर्स हैं जो कि आपके निडेरिया कहलाते हैं या फिर पॉरीफेरा की आपने बात करी थी, तो ये जो मेंबर हैं ये रहते किधर हैं? तो सेकंड पॉइंट अगेन बिल्कुल स्पॉन्जेस जैसा, मतलब क्योंकि हम पॉरीफेरा पढ़ चुके, पॉरीफेरा से हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे आगे बढ़ने पे हमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो इसमें मतलब चेंज दिखेंगे। बाकी क्योंकि पहले से फर्स्ट से दूसरे में आए हैं तो ड्रास्टिक चेंज कहीं भी नहीं होता। मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, मैं बोल रही हूँ कि भाई हालांकि दूसरा मेंबर है, नो डाउट एडवांस फीचर्स को, एडवांस कैरेक्टर्स को इट विल शो, ओके, बट जब हम बात करते हैं हमारे इन्हीं सीलेंट्रेटा के पॉरीफेरा से कनेक्शन की तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी शो नहीं करेंगे। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे साथ रहते हैं, क्या? जैसे पॉरीफेरा जो थे दे वर टोटली एक्वेटिक इन नेचर, ओके, ये भी कैसे हैं हमारे? दे आर एक्वेटिक। भाई अब आप एक्वेटिक बोल रहे हो तो क्या मरीन और फ्रेश वाटर में डिवाइडेड, दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू द मरीन कैरेक्टर एंड द फ्रेश वाटर कैरेक्टर? तो इसका जवाब हम क्या देते हैं? दे आर डिवाइडेड। हाउ? एक्वेटिक हैं लेकिन मोस्टली मरीन। मतलब क्या है इसका समझें। मैंने आप लोगों को बोला कि जो सीलेंट्रेट्स हैं इन सीलेंट्रेट्स को हम और क्या कहते हैं? इन सीलेंट्रेट्स को हम निडेरिया भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? निडेरिया के नाम से जानते हैं। होते तो एक्वेटिक हैं पर ज़्यादातर कैसे होते हैं? हमारे मरीन होते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई जब आप पॉरीफेरा की बात करते थे तो पॉरीफेरा जो थे हमारे वो कैसे मेंबर्स थे? टोटली सेसाइल, अपनी जगह पे सबस्ट्रेटम से अटैच रहने वाले और धीरे धीरे मूवमेंट को शो करने वाले। लेकिन जब हम सीलेंट्रेट्स की बात करते हैं तो ये सेसाइल भी हैं और फ्री स्विमर्स भी हैं, पानी में रहने वाले हैं पर क्या चल सकते हैं या फिर नहीं चल सकते हैं? ठीक है, तो उसका जवाब हम क्या देते हैं? उसका जवाब हम देते हैं कि दे आर सेसाइल एज वेल एज फ्री स्विमर्स।
सेसाइल का मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया। व्हाट डू यू मीन बाय सेसाइल नेचर? फ्री स्विमर्स तो आपको समझ में आ रहा है, पानी के अंदर तैरने वाले इजीली। लेकिन जब हम बात करते हैं सेसाइल नेचर की, या हाँ यही सेसाइल टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, तो हम क्या जवाब देते हैं? सेसाइल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहेगा, पहली चीज़। ओके, लाइक हाइड्रा बहुत कॉमनली हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, 10th स्टैंडर्ड में भी हमें बताया जाता है हाइड्रा के बारे में। और एसेक्सुअली प्रोडक्शन जब भी पढ़ते हैं तो हम हाइड्रा के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। तो वो हाइड्रा कोई और नहीं बल्कि सीलेंट्रेटा का ही मेंबर है। हाइड्रा को आपने देखा है कि जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं, ये इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्या है? अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। और एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए बहुत ही स्लो मूवमेंट, मतलब बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि घड़ी की सुई की तरह, जो चल तो रही है लेकिन चलती हुई हमें दिखेगी नहीं, इतना स्लो मूवमेंट है। तो यही मूवमेंट जो अपनी ही जगह पर रह के धीरे धीरे परफॉर्म किया जाए, वो मूवमेंट हमारा क्या कहलाता है? सेसाइल मूवमेंट कहलाता है। तो एक्वेटिक है, पानी में रहने वाले हैं। पानी में रहने का मतलब है हमारा क्या है? फ्री स्विमर्स भी हैं, और इसके साथ साथ मैं क्या बोल रही हूँ? दे आर सेसाइल्स ऑल्सो। ठीक है, अब ये जो सेसाइल नेचर है, ये सेसाइल नेचर आपका किसके थ्रू बनाया गया? तो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होने के लिए। अब यहाँ पे दो फॉर्म्स हैं, एक तो आपकी पॉलिप फॉर्म है और एक आपकी मेड्यूसा फॉर्म है। तो पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले जब एक्सप्लेन कर रही थी तो वो क्या बोला था? पहला पॉइंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड निडेरिया। अब मैंने आपको बोला कि आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दे आर कॉल्ड निडेरिया। निडेरिया क्यों कहे जाते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल्स। एक जो निडेरिया है ये स्पेशल काइंड के सेल्स से मिलके बने होते हैं, जो कि आपके स्टिंगिंग सेल्स कहलाते हैं, जिसको हम निमेटोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, और निमेटोसाइट्स और निडेरिया में काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंस है। तो ये कहाँ से बना निडेरिया टर्म? निडेरिया टर्म बना निडोसाइट सेल से या फिर निडोब्लास्ट सेल से। क्लियर? लेकिन ये जो निडोब्लास्ट सेल्स हैं या फिर ये जो निमेटोसाइट्स हैं, ये निडोब्लास्ट या फिर निमेटोसाइट्स आपके क्या हैं? एक स्टिंगिंग कैप्सूल है, जिसको हम निमेटोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निमेटोसाइट भी कहते हैं। मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे 4th पॉइंट, कॉल्ड एज निडेरिया because of presence of निडोब्लास्ट, या तो क्या कहलाते हैं? निडोब्लास्ट सेल्स कहलाते हैं, या फिर और निडोसाइट सेल्स। निडोब्लास्ट सेल्स से मिलकर बने होते हैं, निडोब्लास्ट सेल्स का ही डेरिवेशन है, इस वजह से निडोसाइट्स कहलाते हैं, जो कि हमारे क्या हैं? स्टिंगिंग सेल्स या फिर निमेटोसाइट्स। मैं यहाँ स्टार बना रही हूँ। क्यों स्टार बना रही हूँ? क्योंकि सीलेंट्रेट्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा निमेटोसाइट सेल पर ही पूछा जाता है। अब ये निडोब्लास्ट सेल या फिर निमेटोसाइट सेल है क्या? तो देख लेते हैं। जो पूरी की पूरी बॉडी पे जो टेंटिकल्स प्रेजेंट है, लाइक आपको हाइड्रा दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, इस हाइड्रा में आपको टेंटिकल्स दिख रहे हैं, यही हमारे निडोसाइट सेल्स बनाते हैं। मैं डायग्राम से शो करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको देखेंगे। ये हटा दो यहाँ से। सी
नेडोसाइट सेल, ये स्टिंगिंग सेल जो आपको दिख रहा है, ये स्टिंगिंग सेल आपका क्या कहलाता है? नेडोसाइट सेल कहलाता है। क्लियर? तो निडेरिया का या फिर सीलेंट्रेट्स का नाम सीलेंट्रेट्स क्यों दिया गया है, निडेरिया क्यों दिया गया है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ निडोब्लास्ट और निडोसाइट सेल विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट। स्टिंगिंग कैप्सूल है या फिर क्या है आपका? निमेटोसाइट्स है। और यही जो निडोब्लास्ट सेल्स हैं ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर कैप्चर प्रे। निडोब्लास्ट सेल्स का इस्तेमाल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दे आर यूज्ड to encourage prey। क्या बोला मैंने? दे यूज टू एनकरेज द प्रे। और हम आपका बेसिकली दूसरा बोले तो भाई जब आप प्रे को इनकरेज कर रहे हैं, या फिर सिंपल मैं बोलूँ कि आपको जब फूड की ज़रूरत है, स्टिंगिंग सेल बाहर निकल के किसी भी चीज़ को पकड़ने का काम कर रहा है, तो पहली चीज़ तो एनकरेजिंग है प्रे के थ्रू, और दूसरा उससे प्रोटेक्शन भी है। तो डिफेंस में भी हमारे कौन हेल्प करते हैं? यही निडेरिया जो हैं वो हेल्प करते हैं। अब मैंने आपको अभी भी एक टर्म और बोला था, क्या बोला था? कि जब भी आप सीलेंट्रेटा की बात करते हैं तो ये जो सीलेंट्रेटा है इसके अंदर एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसमें एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम। मैं क्या बोल रही हूँ? फिर से सुनेंगे। चलिए इसको समझने से पहले कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं लिख दूंगी। ये तो रही कॉमन बात, मतलब जो निडेरिया से कनेक्टेड जो कॉमन चीज़ें हैं वो हैं। कॉमन जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने इसको सेकंड फाइलम में डाला है, अब वो चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले सेलुलर लेवल ख़त्म हो चुका, यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू यहाँ पे देखने को हमें मिल गया। अब तक क्या पॉरीफेरा ही पढ़ के चुके हैं हम। पॉरीफेरा के जो मेंबर्स थे जितने भी, दे वर शोइंग द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ पर जो सीलेंट्रेट्स हैं दे यूज टू शो द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर जब हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है जर्मिनल लेयर। पर जर्मिनल लेयर से पहले मैं 6 पॉइंट लिख देती हूँ। क्या? रेडियली सिमेट्रिकल। कैसी सिमेट्री शो करते हैं? रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। क्लियर? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेडियली सिमेट्रिकल। 7th पॉइंट कॉमन वही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। मतलब 2 लेयर्स ही बनती हैं। अब वापस से आ जाते हैं उसी कैरेक्टर पे जो मैं अभी भी आपको बता रही थी। क्या बता रही थी? लाइक मैं फिर से एक हाइड्रा ड्रॉ कर रही हूँ।
समझाने के लिए। यह है आपका हाइड्रा। हाइड्रा के बीच में भाई, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है तो कैविटी तो मिलेगी। ये जो कैविटी है ये कहलाती है हमारी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एंड सिंगल ओपनिंग, जिसको हम माउथ के जैसे जानते हैं, वो कहलाता है हमारा हाइपोस्टोम। क्या कहलाता है? हाइपोस्टोम कहलाता है। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी। सबसे पहला टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री जो है वो रेडियल है। फिर मैंने थर्ड लिखा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। इनकी बॉडी के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड कैविटी मिलती है। उस सेंट्रलाइज्ड कैविटी को एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू खोला जाता है, जिसको हम माउथ कहते हैं, जो कि क्या बनाता है आपका हाइपोस्टोम बनाता है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे किसकी बात कर दी है? कैविटी की बात कर दी है, माउथ की बात कर दी है और आपके हाइपोस्टोम की बात कर दी है, तो यहाँ पे अब मुझे डाइजेशन भी बताना पड़ेगा। तो भाई डाइजेशन बोले तो किस लेवल का है? तो 8th। वहाँ था इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेशन इज intracellular and extra सेल्युलर। डाइजेशन जो है वो इंट्रासेल्युलर भी है और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा सेल्युलर भी है। भाई एक चीज़ आपने और कॉमन सुनी होगी, क्या? हमने ओशंस में कोरल्स की प्रेजेंस सुनी है। क्या हम जानते हैं वो कोरल्स क्या होते हैं? वो कोरल्स कुछ और नहीं बल्कि यही निडेरिया के ग्रुप्स होते हैं। क्लियर? अब जब आप कोरल्स की बात करते हैं तो ये जो कोरल्स हैं आपके, ये कोरल्स ग्रुप बनाते हैं। ओके, तो बेसिकली निडेरिया के जो ग्रुप्स, या फिर मैं एग्जांपल दूँ, कोरल्स एग्जाम्पल ही है एक तरीके का, एक स्केलेटन बनाते हैं अपनी बॉडी के चारों ओर, जो कि आपका क्या कहलाता है? मतलब बेसिकली किससे मिलके बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे 9th पॉइंट आई एम मेंशनिंग सम निडेरियंस एग्जाम्पल आपके कोरल्स। कोरल्स कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे इसके। having a presence of skeleton made of calcium कार्बोनेट। देखें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने लिखा कि जो कुछ निडेरियंस हैं जिसको हम कोरल्स कहते हैं, ये कोरल्स के ऊपर एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है और वो स्केलेटन किससे मिलके बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। क्लियर? तो हमने क्या बात करी? हमने बात कर दी कैल्शियम कार्बोनेट वाली। अब आते हैं किस पे? निडेरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट डिवीजन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, वो इम्पॉर्टेंट डिवीजन क्या है? निडेरिया की 2 फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म्स? मतलब बेसिकली वी हैव डिवाइडेड द निडेरिया इनटू इट्स 2 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स में डिवाइड कर दी गई है निडेरिया को? निडेरिया को डिवाइड कर दिया गया है हमारे 2 फॉर्म्स के अंदर। और ये जो निडेरिया की 2 फॉर्म्स हैं, ये हमारी क्या बनाती हैं? एक तो बनाती है पॉलिप और दूसरी बनाती है मेड्यूसा। तो देखें 10th पॉइंट, they are divided into
2 forms, that is polyp and medusae या मेड्यूसा। ओके, अब ये क्या चीज़ है भाई? तो देखें, मैंने अभी अभी आपको, मैं सिर्फ जनरल बात बता रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ आई एम मेंशनिंग पॉलिप हेयर एंड सेकेंड आई एम मेंशनिंग मेड्यूसा हेयर। कुछ फ़र्क होता है। पहली चीज़ तो हाइपोस्टोम का फ़र्क होता है। हाइपोस्टोम क्या है? वापस चले जाइए पीछे, दिस इज़ योर हाइपोस्टोम। मैं अंडरलाइन करके डबल कोट्स में डाल रही हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। तो हमने किसकी बात करी? हाइपोस्टोम की बात करी। तो हाइपोस्टोम के बेसिस पे 2 फॉर्म्स हैं। सेक्चुअलिटी और एसेक्चुअलिटी के बेसिस पे फिर से कितनी फॉर्म्स हैं? 2 फॉर्म्स हैं। क्लियर? तो पॉलिप फर्स्ट, हाइपोस्टोम ऑन अपर पोजीशन। दूसरा मैं क्या बोल रही हूं? दूसरा है, सॉरी, इसी का फर्स्ट, हाइपोस्टोम ऑन द लोअर पोजीशन। मतलब पॉलिप और मेड्यूसा हमारी वो 2 फॉर्म्स हैं जो कि क्या बना रही हैं, जो कि आपका सिंपल किसके बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं हमारी किसके बेसिस पे? हाइपोस्टोम की प्रेजेंस के बेसिस पे। तो जो हाइपोस्टोम है, ये हाइपोस्टोम कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा या फिर नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा? या फिर इसको मैं एक नाम से और जानती हूँ, या तो मैं बोलूँगी सेसाइल फॉर्म, या फिर मैं बोलूँगी आपकी क्या बोले हम, दूसरा मूवेबल फॉर्म। जैसे मैंने सबसे पहले मेंशन किया है आपका सबसे पहला पॉइंट वहाँ पे कि दे आर सेसाइल एंड फ्री स्विमर्स। तो वो सेसाइल और फ्री स्विमर का जो नेचर है, जो मैं बोलूँ कि भाई जो समझ में आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो इन्हीं सेसाइल और फ्री स्विमर के फॉर्म में समझ में आ रहा है। हाइपोस्टोम अगर अपर पोजीशन में है, ये इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बनाएगा? ये हाइपोस्टोम है। ओके, हाइपोस्टोम ऊपर की तरफ है, मूवेबल नहीं है, तो ये कैसे हो गए हमारे? सेसाइल इन नेचर। दूसरा पॉइंट में क्या से लिख सकती हूं? सेसाइल इन नेचर। ओके, दूसरे आपके हाइपोस्टोम नीचे की तरफ है। यहाँ हाइपोस्टोम होगा, ये टेंटिकल्स इसके ऊपर, इसके टेंटिकल्स नीचे की तरफ। इसका सेकंड पॉइंट, फ्री स्विमर्स। तो मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को? मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, हाइपोस्टोम ऊपर की तरफ होगा तो सेसाइल होंगे, हाइपोस्टोम नीचे की तरफ होगा तो फ्री स्विमर्स होंगे। ये आपके अम्ब्रेला शेप्ड भी होते हैं, सिंपल कह सकते हैं अम्ब्रेला शेप्ड। कैसे मेंबर्स हैं हमारे? अम्ब्रेला शेप्ड मेंबर्स हैं। जब भी आप अम्ब्रेला शेप्ड मेंबर्स की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? फ्री स्विमर्स होते हैं। और फ्री स्विमर्स आपके या तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो एक ऑरेलिया है, और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो हमारा जेली फिश है। तो आप जब भी बात करते हैं हमारे पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म की, तो ये पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म इसी तरीके से आपस में एक दूसरे से डिफरेंस शो कर रही हैं। अब एक डिफरेंस और जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला जा रहा है वो है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जिसको हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। मतलब बेसिकली जो पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म है, दे आर इंटर एग्जिबिटेड बाय ईच अदर। मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती हैं और चेंजेस को शो कर देती हैं। तो पॉलिप जो है वो मेड्यूसा बनाएगी एसेक्चुअली, और मेड्यूसा जो है वो पॉलिप बनाएगी सेक्चुअली।
तो पॉलिप जो हुई आपकी वो कैसी फॉर्म हो गई, पॉलिप हो गई आपकी एसेक्सुअल फॉर्म, क्योंकि ये एसेक्सुअली मेड्यूसा बना रही है। तो मैं तीसरा पॉइंट लिख सकती हूँ, पॉलिप फॉर्म मेड्यूसा एसेक्सुअली। क्लियर? यहाँ पे मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। दिस इज हाउ it is asexual form, and this is your sexual form. Clear? तो हाइड्रा सेसाइल नेचर में है, पॉलिप मेड्यूसा बना लेता है एसेक्सुअली, और सेक्सुअल फॉर्म से एसेक्सुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी चीज़ को मेंशन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, जो कि अभी अभी मैंने आपको मेंशन भी किया, जिसका मतलब क्या है, कॉमन पॉइंट है ये। 10th के बाद मैं यहाँ पर 11th लिख रही हूँ। इसके चलिए यहाँ पे पहले 5th पॉइंट में एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम 11th पॉइंट लिखेंगे। एग्जाम्पल इज योर हाइड्रा, कॉमनेस्ट एग्जाम्पल। याद करने की ज़रूरत नहीं, हाइड्रा की इमेज को दिमाग में सेट करके हम पॉलिप और मेड्यूसा याद कर लेते हैं। 5th एग्जाम्पल क्या है हमारा, ऑरेलिया और जेलीफिश। तो ऑरेलिया कहते हैं या फिर जेलीफिश। जेलीफिश हमेशा इस तरीके से रहती है, जो टेंटिकल्स हैं वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो टेंटिकल्स हैं वो कहाँ की तरफ होते हैं, ऑन द अपर साइड। ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ। 6th, टेंटिकल्स ऑन अपर साइड। ये मुझे ऊपर ही बता देना था क्योंकि कॉमन चीज़ें ही देख रहे हैं। यहाँ पे 6 देखें तो टेंटिकल्स ऑन लोअर साइड, टेंटिकल्स ऑन अपर साइड एंड टेंटिकल्स ऑन द लोअर साइड। इसी के बेसिस पे पॉलिप और मेड्यूसा यहाँ पे खत्म हुए। एग्जाम्पल हाइड्रा, ऑरेलिया, बाकी तो काफ़ी हैं, लेकिन जो कॉमन पॉलिप और मेड्यूसा के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं वो मैं बता दिया आपको। अब मैंने आपको एक 11th पॉइंट मेंशन करने वाली थी। आफ्टर 10th 11th पॉइंट क्या है हमारा, ऑन दिस पॉइंट 4th पॉइंट, एसेक्सुअल फॉर्म और सेक्सुअल फॉर्म। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दे शो मेटाजेनेसिस, दे शो मेटाजेनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय मेटाजेनेसिस? मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन ऑफ जनरेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एसेक्सुअली हम सेक्सुअल फॉर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं और सेक्सुअली हम एसेक्सुअल फॉर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब सेक्सुअल जो है वो एसेक्सुअल बना लेगी और एसेक्सुअल जो है वो सेक्सुअल बना लेगी। यही फॉर्म्स आपकी क्या कहलाती हैं, यही फॉर्म्स हमारी कहलाती हैं। सिंपल बात करें तो मतलब ये जो कन्वर्जन है एसेक्सुअल से सेक्सुअल, सेक्सुअल से एसेक्सुअल, ये कहलाता है हमारा मेटाजेनेसिस। मैं यहाँ पे एक छोटा सा कुछ आपको याद करने के लिए बताती हूँ। एसेक्सुअल metagenesis. Okay, तो sexual form will be converted into asexual form and asexual form will be converted into the sexual form. क्लियर? तो ये कहलाता है हमारा मेटाजेनेसिस। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं किसके, सीलन ट्रेट्स के, किससे कनेक्टेड, हमारे
पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म से कनेक्टेड। ओके, आगे बात यही सेक्सुअल पार्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, वो है हमारे एग्जाम्पल्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइसेलिया, अडम्शिया, पिन्नेटिला, गॉर्गोनिया, मेंड्रीन्स। तो ये सब मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कैसे कैसे क्या क्या है सब कुछ। कॉमनली देखेंगे भाई, मैं एक बार रीड करते करते इसको हटा रही हूँ यहाँ से। सबसे पहले निडेरिया कहे जाते थे कॉमनली, हम सीलेंट्रेट्स को, और कॉमनली क्या कहते थे, निडेरिया कहते थे। निडेरिया के बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आगे बढ़ने पे हम क्या देखेंगे, एक्वेटिक थे, मोस्टली मरीन। दो फॉर्म्स शो करते हैं, या तो सेसाइल या फिर फ्रेश वाटर फ्री स्विमर्स। निडेरिया क्यों कहा जाता था सीलेंट्रेटा को, क्योंकि इनके अंदर दो तरीके की मतलब सिंपल जिन सेल से ये बने थे वो निडोब्लास्ट सेल्स या फिर निडोसाइट सेल्स, जो कि निमेटोसाइट भी कहलाते हैं। स्टिंगिंग सेल, निमेटोसाइट सेल। स्टिंगिंग सेल निमेटोसाइट पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। काम क्या है स्टिंगिंग सेल का, निमेटोसाइट का? जो अभी डायग्राम बना था वो एक तो एनकरेज करता है हमारे प्रे को और डिफेंस के लिए इस्तेमाल करता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब दो जर्मिनल लेयर होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर भी है और एक्स्ट्रा सेल्युलर भी है। इनकी बॉडी के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ये आपका बेसिकली एक ओपनिंग के थ्रू खुलती है जहाँ पे वो माउथ की तरह एक्ट करता है, जिसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं। कुछ निडेरियन जैसे कि कोरल्स, इनमें आपका स्केलेटन मिलता है जो कि किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दो फॉर्म्स में डिवाइडेड है, एक तो पॉलिप और एक मेड्यूसा। पॉलिप सेसाइल होती है नेचर में, मतलब चल फिर नहीं सकती, बहुत तेज धीरे धीरे मूव करती है। ये फ्री स्विमर्स है। इसका टेंटिकल्स ऊपर की तरफ होते हैं, इसके टेंटिकल्स नीचे की तरफ होते हैं। जो पॉलिप है ये एसेक्सुअल फॉर्म है, मेड्यूसा सेक्सुअल फॉर्म है। ये एसेक्सुअली बना लेती है मेड्यूसा को और ये सेक्सुअली बना लेती है पॉलिप को। यही फिनोमिना, यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस कहलाता है। मीन्स द कन्वर्जन ऑफ सेक्सुअल फॉर्म इनटू द एसेक्सुअल फॉर्म। क्लियर? इसके साथ साथ यही मेटाजेनेसिस कहलाती है और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हमारा सीलेंट्रेटा का एक क्या हो गया, एक ओवरव्यू हो गया, जिसमें हमने कॉमन चीज़ें पढ़ी। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ वो क्या है, एग्जाम्पल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस पे पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल्स पे।
एग्जाम्पल्स। देखिए सबसे पहला है हमारा फाइसेलिया, जिसको कॉमनली वी कॉल्ड एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज अडम्शिया, जिसको हम दूसरे नाम से ज़्यादा जानते हैं अडम्शिया से, जिसको हम बोलते हैं सी एनीमोन। सी एनीमोन के बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है हमारा पिन्नेटिला। पिन्नेटिला से पेन याद रखेंगे और ये कहलाता है हमारा सिंपल सी पेन। सी पेन, ओके। फिर आगे अगर मैं बात करूं, पिन्नेटिला के बाद है हमारा गॉर्गोनिया। पिन्नेटिला से गॉर्गोनिया को कनेक्ट करके रखेंगे, ये जैसे सी पेन है ऐसे ही ये क्या कहलाता है हमारा सी फेन। सी फेन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आपके मेंड्रीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैंने मेंशन भी किया था मेंड्रीना, जिसको हम बोलते हैं हमारे सिंपल ब्रेन कोरल्स। मेंड्रीना को क्या कहा जाता है हमारा ब्रेन कोरल्स हैं, ओके। और कौन से कोरल्स हैं हमारे ब्रेन कोरल्स हैं। तो जब भी आप सीलेंट्रेटा के मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो सीलेंट्रेटा हमारा एक ऐसा कैटेगरी है, एक ऐसा मेंबर है जो कि मरीन है और कोरल्स बनाता है। एनिमल किंगडम का ही मेंबर है। कोरल के बारे में हम बहुत सुन रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से कोरल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं, तो वो कोरल्स कुछ और नहीं है बल्कि हमारे सीलेंट्रेट्स ही हैं। सीलेंट्रेट्स से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आगे बढ़ के हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे मेंबर्स हैं। फाइसेलिया, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। अडम्सिया, जिसको हम सी एनीमोन कहते हैं। थर्ड में बात करूं हमारा पिन्नेटिला, जिसको सी पेन कहा जाता है। कॉमन नेम से ही ये पूछे जाते हैं। सी पेन के बाद बात मैं करूं तो गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया के बाद मेंड्रीना, जिसको हम ब्रेन कोरल्स भी कहते हैं। ये तो थे हमारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम हमें डिस्कस करनी है, सीलेंट्रेट्स कंप्लीट हो गए। सीलेंट्रेट्स के बाद जो नेक्स्ट फाइल हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी प्लेटीहेल्मिन्थीज, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि हम हायर कैटेगरी के टुवर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं तो कैरेक्टर्स में जो एडवांसमेंट है वो जो है ऑटोमेटिक क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे।